प्यारे मित्रों, मैं अजय कुशवाहा लेके आया हूँ एक वीडियो जो कि मैथ से संबंधित है। और हमारा ये जो चल रहा है, क्लास चल रहा है, मैथ से ही चल रहा है, ठीक है। और आने वाले कुछ समय बाद हमारा जीके, जीएस, अदरवाइज और भी वीडियो बनेंगे और भी टॉपिक पे। ये आइए देखिए, सिंप्लीफिकेशन जिसे बोलते हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन जिसे बोलते हैं हिंदी में सरलीकरण। ये स्पेलिंग भी लिख दिए बड़े अक्षरों में, आप देख सकते हैं। और देखिए, इसको बोलते हैं बोडोमास। क्या बोलते हैं? बोडोमास। लेकिन यहाँ वी जुड़ जा रहा है, वी बोडोमास बोल सकते हैं, वी बोडोमास बोल सकते हैं, ठीक है। भी बोडोमास बोल सकते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं? कोष्टक। यहाँ थोड़ा कोष्टक। और ये हो गया कोष्टक। कै प्रकार के होते हैं? चार ही प्रकार, तीन ही प्रकार पढ़ाते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक, इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसे हिंदी में बोलते हैं मतलब छोटा कोष्टक, इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्टक स्मॉल ब्रैकेट। और इसको बोलते हैं मझला कोष्टक, इसे बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट। और ये बोलते हैं बड़ा कोष्टक, इसे बोलते हैं बिग ब्रैकेट। ठीक है, ये जान गए आप ब्रैकेट के बारे में। जैसे हमने लिखा वैसे टूटते भी हैं। पहले ये टूटेगा अगर सवाल में है, फिर ये टूटेगा, अगर ये नहीं है तो ये टूटेगा, अगर ये सब नहीं है तो ये टूटेगा। अगर मान लीजिए ये क्रम ऐसा ही रहेगा टूटने का, जो ब्रैकेट तोड़ना आप सिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ आ गया, फिर उसके बाद ब्रैकेट की प्रक्रिया आप जान के कैसे टूटेगा। फिर उसके बाद ऑफ, ऑफ मतलब होता है और मतलब वही हो गया क्या ना, ओ फॉर ऑफ, ऑफ माने होता है का माने गुड़ा। ये ऐसा नहीं कि गुड़ा लिख देंगे आप खाली काम हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ये भाग होता है, ये क्या होता है, गुड़ा होता है। पहले गुड़ा ही होगा, भाग रहे उससे नहीं मतलब, पहले का हल होगा। पहले क्या हल होगा? पहले का हल होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये उसका सिंबल हम बना दिए हैं। तो इसको उसके बाद देखिए, पहले होगा ये वेनाकुलम ब्रैकेट, रेखा कोष्टक। फिर ये होगा क्या नाम उसका, ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट हो गया कोष्टक, ये कोष्टक के बारे में बताया आपसे। और ये हो गया ओ फॉर ऑफ, ऑफ माने का मतलब होता है गुड़ा। पहले यही किया जाएगा, भाग रहे भले सवाल में, लेकिन पहले ही क्या। अब आ जाइए किसका, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग होता है, सिंबल आप देख चुके हैं। और यम फॉर, ये हो गया यम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं गुड़ा, जो कि सिंबल ही पता चल गया आपको, यहाँ लिखा हुआ है। और देखिए ए फॉर एडिशन, एडिशन मतलब होता है जोड़, जोड़ का सिंबल है। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, घटाना, ये हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम आगे बढ़ेंगे सवाल की तरफ, कैसे करते हैं, ठीक है। और कुछ बेसिक जानकारियां आप लोगों को बता देते हैं। जैसे देखिए, यदि यही तो मेन इसीलिए वीडियो बनाया भी गया है, ठीक है, इसीलिए वीडियो बनाया भी गया। जैसे देखिए, आप एक ब्रैकेट है और यहाँ पे एक छोटा वाला ब्रैकेट है, तो यहाँ बीच में बच्चे सोचते हैं क्या है, तो कुछ लगा देते हैं गलत सही अपना। मान लो इसके अंदर ऐसे है तो आदमी ऐसे लगा देते हैं, मान लीजिए ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे कर, देखिए ऐसे नहीं होगा, ये सब गलत। इसके बीच में होता है गुड़ा, ये दो ब्रैकेट के बीच में होता है गुणा। कोई ब्रैकेट रहे, कोई भी ब्रैकेट रहे, जैसे मान लीजिए अब आप सोच रहे होंगे ऐसा वाला रहे, तब यहाँ भी क्या है, गुणा। यदि यदि दो ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं दिया है तो किसका सिंबल रहेगा, गुणा। किसका सिंबल रहेगा, गुणा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी सवाल में जब आएगा तो आप धीरे धीरे देखेंगे। जैसे मान लीजिए अब ऐसे है और अब ऐसे बना दे, तो यहाँ बीच में क्या है, गुणा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, किसी ब्रैकेट के बगल में एकदम सटा हुआ कोई भी अंक हो या कोई भी संख्या हो, तो उसमें उसके बीच में क्या होता है, गुणा। यहाँ क्या है, गुणा। यहाँ क्या छुपा है, गुणा, ठीक है। ये जानते रहिए यहाँ क्या छुपा है, गुणा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पीछे भी सटा हुआ क्या है, गुणा है। ये क्या सटा है, गुणा है यहाँ पे। यदि किसी ब्रैकेट के अगल बगल सटे हुए हैं कोई भी अंक या कोई भी संख्या सटी हुई है, तो वहाँ बीच में गुणा होता है, ठीक है। यदि कोई सिंबल है तो सिंबल है, और नहीं। अब ब्रैकेट टूटने का भी मतलब तरीका बता दें, मतलब धीरे धीरे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, ठीक है। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक। कोष्टक चार प्रकार के होते हैं। और ये होता है, पहले वाले को बोलते हैं वेनाकुलम ब्रैकेट, जिसे रेखा कोष्टक बोलते हैं। सबसे पहले ये टूटता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्टक टूटता है, फिर मिडिल ब्रैकेट, मझला कोष्टक, और फिर बिग ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल देखने जा रहे हैं। देखिए, आप लगाने का प्रयास करिए, वीडियो को रोककर। जितने भी हमारे छात्र हैं और जो भी सीखना चाहते हैं वो भी लगाने का प्रयास करें, जिनको सिंप्लीफिकेशन आता है, ठीक है। तो चलिए अब बताते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा जाएगा, हम रुकेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा। अभी देखिए, मान लीजिए कि आप दोनों सवाल लगाए। पहले सवाल लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं बाकायदा एकदम साफ साफ। देखिए बताया गया है कि पहले
पहले टूटेगा रेखा कोष्ठक, पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। तो भैया जब बड़ा, अब जब जो नहीं है तो पहले पहले क्या टूटेगा? अब इसमें तो न रेखा कोष्ठक है न छोटा कोष्ठक है, तो अब इसमें है क्या मझला, तो पहले मझला टूटेगा, बाद में कौन, फिर बड़ा टूटेगा। ठीक है, अब ऐसे आप प्रोसेस पूरा लिखते चले जाएंगे, कुछ करना नहीं है, बहुत यहाँ छीनी हथौड़ी लेके पीटना नहीं है, काटना थोड़ी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, बस सीधा से सिंपल जो तरीका बता रहा हूँ वही टूट जाता है। सब लोग सोचते हैं कि ब्रैकेट तोड़े, भाई ब्रैकेट तोड़ना है, ब्रैकेट तोड़ना है, इतना जड़ा हुआ बना है, ब्रैकेट तोड़ना है, तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ तोड़ना नहीं। हर ब्रैकेट का एक ही नियम है, हर ब्रैकेट का एक ही नियम है कि कैसे, देखिए हर ब्रैकेट का नियम क्या है, बस ऐसे आइए, अब यहाँ आइए समझिए। देखिए यहाँ मैंने ये बताया था, अभी अब मेरा पिछला वीडियो देखेंगे अगर, यदि मतलब जो वीडियो बना है पहले शुरू से देखेंगे तो मैथ अच्छे से समझ में आएगी। जैसे देखिए माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है और लिखा भी किस में जाता है, माइनस में, तो ये हो जाएगा -7। याद रखिएगा, यदि ब्रैकेट के अंदर एक संख्या या एक अंक आए, यदि ब्रैकेट के अंदर एक संख्या या एक अंक आए तो हम अपना कोष्टक टूटा मानेंगे, लेकिन यदि कोष्टक के अंदर आने वाला संख्या या अंक, वही जो वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू आने वाला यदि माइनस में हो तब हम कोष्टक अपना टूटा मानेंगे नहीं। पहले देखेंगे कि अगल बगल प्लस माइनस है कि नहीं। ठीक है, अभी देखिए समझ में आएगा, एकदम बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे आपको। देखिए ऐसे हो गया, आप ऐसे कर लेंगे, ऐसे उतारे चले जाएंगे, कुछ नहीं छुएंगे कहीं बीच में। अब ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या, देखिए माइनस में आया इसीलिए हम ब्रैकेट लगाएं, क्या लगाएं, ब्रैकेट लगा दिए। क्यों? क्योंकि जब हमारा आंसर माइनस में आए, हमारा आंसर किस में आए, माइनस में आए ब्रैकेट के अंदर, तो पहले लगा के देखेंगे अगल बगल है कि नहीं। शुरुआत ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद जब हम फास्ट हो जाएंगे तो डायरेक्ट अपना समझ लेंगे, एक ही लाइन में कर देंगे सवाल। ठीक है, बिना पेन टच किए मैं सवाल करके दिखाऊंगा और आप भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो इंस्टीट्यूट के जो मतलब हमारे कोचिंग के लड़के हैं वो सब मतलब कर लेते हैं, करीब करीब फ्री में पढ़ने वाला बच्चा भी कर लेता है, बहुत बिना पेन उठाए कर लेता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ प्लस होता, मान लीजिए यहाँ माइनस होता या प्लस होता, तो माइनस माइनस क्या बना, एक ब्रैकेट टूटता तो क्या होता, यहाँ अगर मान लीजिए माइनस होता, क्या माइनस माइनस तब प्लस हो जाता। इसीलिए देखिए यहाँ कोई सिंबल नहीं है, क्या सुपर छुपा है, गुणा है, क्या है, गुणा। यहाँ लिख दिया 7। अब ये क्वेश्चन टूट गया, कुछ नहीं, क्वेश्चन तोड़ा, कोई तोड़ने में कोई क्या नाम है, झमेला थोड़ी है, एकदम ईजी है। अरे भैया यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ गुणा लगा दिए, बाकी ऐसे लिख दिए, कोष्टक गायब हो गया। ठीक, अब आइए, बोला गया है पहले कौन कोष्टक, रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अब आइए, अब इसको आप लिख दीजिए, एकदम आराम से लिखते रहिए। अब यहाँ है, अब पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे, पहले क्या करेंगे, गुणा। अगर मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ आए। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसको बाहर निकाल दिखाते हैं, पहले हम गुणा करते हैं तो बहुत लोग ऐसे गुणा कर देते हैं, तो माइनस में, देखिए ये क्या, ये गुणा करना है, तो पहले माइनस माइनस प्लस, ये सबको पता है 14 लिखा जाए, 14 आता है, लेकिन वो प्लस में आता है, किस में आता है, प्लस में 14 लिख देंगे। क्या लिख दिए भैया, प्लस में 14। अब ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। अब देखिए इसको आप, मैं अब यहाँ तक हो गया सवाल, आप पहुंच गए। अब देखिए 14, वही मेरा आ गया कॉन्सेप्ट, 5 रुपए का आपने उधार लिया, 14 रुपए आप लेके गए थे, 5 रुपए दे दिए, तो 90 रुपये आपके पास बचा ना। कितना बेहतरीन बताया, देखिए जैसे आप 5 रुपये मार, देखिए प्लस में है तो पास में है, पास में है तो प्लस में है, प्लस में है तो पास में, भैया जब प्लस में है तो आपके पास है ना, आप प्लस में, और 5 रुपये गए भैया हमें मतलब कुछ फुल्की दे दो, अगर वो खा लिए आप तो जाहिर सी बात है 90 रुपये बचा, जब बचा तो किस में होगा, प्लस में। और याद रखिएगा अगर मान लीजिए हम इसके अंदर प्लस में रख भी दें तो क्यों प्लस में रख देते हैं, ये प्लस माइनस माइनस से होता है। इसीलिए जब हमारा कॉन्सेप्ट हम अपने हिसाब से निकाले हैं कि जब किसके अंदर, कोष्टक के अंदर वैल्यू प्लस में आ जाए तो कोष्टक टूटा मान लेंगे, डायरेक्ट कुछ सोचने की जरूरत है, डायरेक्ट लिख देंगे। अगर माइनस में आ जाएगा तो रुक के देखेंगे अगल बगल प्लस माइनस है कि नहीं, हम वैसा लाएंगे सवाल अभी। तो यहाँ क्या लिख देंगे भैया, 9 लिख दिए। ठीक, अब ये तो है भाग देंगे, क्या देंगे, भाग, तो ये हो जाएगा बटा में लिख देंगे, ऐसे भाग देते हैं, ये वाला नीचे दिए, ये नीचे जाता है। ठीक है, अब भाग देंगे कितना चल जाएगा, हाँ इसे लिख देंगे माइनस, यहाँ भाग दीजिए, कितना देंगे 3, ये हो जाएगा 9। अब बताइए सब माले बराबर होंगे, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ऐसे आराम से। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे आप घटाएंगे, फिर वही बात, 5 रुपये आप क्या नाम उसका, 3 रुपये आप लेके गए मार्केट, 9 रुपये खा गए, तो अभी तीन दुकानदार बोलेगा भैया 6 रुपये उधार है, आप दीजिएगा। आंसर क्या आ गया आपका, ये आ गया। अब देखिए अभी धीरे धीरे आप पकड़ रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आप पकड़ रहे हैं। अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तब पर भी आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है,
तो देखिए अब अगला आप सवाल लगा भी चुके होंगे जो हमारे छात्र होंगे, और जो अभी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ भी सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और बेल आइकन को भी बजा, क्या नाम है, घंटी को बजा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये सवाल, ये वाला ऊपर वाला सवाल हो गया, नीचे वाला सवाल यही डायरेक्ट हल कर देते हैं। देखिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे, पहले इसको छोड़िए, अभी बताएंगे, अभी शॉर्टकट बताएंगे, इतना शॉर्टकट बताएंगे डायरेक्ट काम खत्म हो जाए। यहाँ आइए, हमें तोड़ना कहाँ, यहाँ तोड़ना, कहाँ तोड़ना, यहाँ तोड़ना है ना। अब यहाँ तक मान कर लिख लीजिए, आराम से लिख दिए पूरा। अब इसके अंदर इसमें भागा देना है ना। देखिए यहाँ पे क्या है कि जनरली बच्चे जो कर देते हैं, देखिए कितना मजेदार बात बताते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं बहुत बच्चों से टेस्ट ले चुका हूँ, बहुत लोगों को पढ़ाया हूँ, देखता हूँ बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, और बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं या खूब जाते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन आता नहीं सवाल उनको। करते क्या है, देखिए ये ऐसे भाग देते हैं, ये क्या सोचते हैं, ऐसे एक गुमराह करने के लिए मैंने दिया ही है, आप डायरेक्ट इसको भाग देंगे, कहेंगे 2 आ जाएगा, इसको बना देंगे, मान लीजिए इनको पता है 2 2 4 बना देंगे, कितना 2 2 4 प्लस के 4 बना देते हैं। तो मान लीजिए कुछ लोग माइनस का बना देते हैं, लेकिन ये भी गलत है। अगर ये माइनस का भी गलत, क्या है, गलत है, गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए अब यही बात आ गई कि आप भाजक जो है, भाजक से भाग देंगे, भाजक मतलब देखिए ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ऊपर वाले क्या बोलते हैं, देखिए ऐसे ये बता देना पहले बेटा। जैसे मान लीजिए इसको बटाम कर दे रहे हैं, ये जाता है बाएं तरफ, क्या जाता है, ये वाला बाएं तरफ भागता है, बाएं तरफ, ये 10 सॉरी, यहाँ पे आप बटा कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। जब आएगा तो हम धीरे धीरे बताते रहेंगे। अब देखिए अब यहाँ तक आप पहुँच गए, तो अगर मान लीजिए आपको तो भाग देना है हर से, 10 से भाग देना है 5 में, तो क्या आपका 2 आएगा? भी नहीं आएगा। आप जाएंगे पहले 0 दशमलव बार जाएंगे, कितना दशमलव 1 शून्य 5 बन गया, कितना का 5 बन गया, अब 50 हो गया। भाग सिखाए भी हम, ठीक है। आप ऐसे समझते रहेंगे, धीरे धीरे हम बताते रहेंगे। देखिए अब ये आया, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप उल्टा भाग दे रहे हैं। अब भाज्य से भाग दे रहे हैं, मतलब डिविडेंड से भाग दे रहे हैं डिवाइजर में, उल्टा नहीं देंगे, आप उल्टा भाग नहीं देंगे। इसीलिए फंसाने के लिए सवाल बनाया ही गया है कि आप उल्टा भाग दीजिए, इसीलिए काटने वाला दिया भी गया, ठीक है। मैं जान के दिया हूँ, इस सवाल मैं अपने आप से बनाता हूँ, कोई किसी की मतलब कॉपीराइट नहीं करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये, अब यहाँ तो कैसे करेंगे हम लोग, एक चीज हम यहाँ समझे कि यदि भाग न जाए, अच्छा मान लीजिए अगर हम मान लीजिए यहाँ तो जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, हम ऐसे यहाँ पॉइंट में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, 3 से भाग देना हो, क्या नाम है, 10 में, या ऐसे अभी तो चला जाएगा, 10 में भाग देना हो 3 से। अब देखिए कितना मिल जाएगा, अब इससे ही भाग देंगे, इसमें दीजिए भाग, 3 त्रिका 9, अब 1 बच गया, दसवां लगाएंगे, दसवां होता है 3, फिर 9, फिर 1, फिर 3। अब बताइए अगर ऐसे 2 बार आ जाए सवाल में, 2 बार आ जाए तो हमारा मान पूरा नहीं आएगा, हमारा मान जो निकालेंगे सवाल का पूरा नहीं आएगा, हमारा आंसर एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा। और हो सकता है कभी कभी थोड़ा बहुत लगभग हो, लेकिन अब 2 बार अगर ऐसा आ जाए तो ये जो थोड़े थोड़े बच रहे हैं, मान लीजिए 3 3 3 जा रहा है, हम 4 कर दे रहे हैं, तो लगभग में मान आएगा, हमारा पूरा मान नहीं आएगा। तो ऐसा क्या प्रोसेस है कि जो हम मतलब ऐसा कर लें और हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं इसको क्या करें। जैसे मान लीजिए सवाल में आ गया, इस सिंप्लीफिकेशन सवाल बता रहे हैं, कहीं भी देखिए अगर मान लीजिए ऐसे आपको देने के लिए आ गया, आप जान गए कि दशमलव जाता रहेगा, रुकेगा नहीं, ये आसान दशमलव है। अब इसको आप इसको बटाम कर दीजिए। लेकिन देखिए हमारे यहाँ सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसी बच्चों को सिखाता हूँ, भाग द लेकिन भाग जिंद। देहाती भाषा में बोलता हूँ, भाग द लेकिन भाग जिंद। देखिए कहाँ भाग दे रहे हैं, हम तो रूप चेंज कर रहे हैं। भाग का क्या कर रहे हैं, रूप चेंज कर रहे हैं। रूप चेंज करने का फायदा क्या होगा, देखिए उल्टा मत, इस तरफ से ना बाएं तरफ भगाइएगा, बाएं तरफ मतलब नीचे जाएगा। ये हर है, पीछे वाला क्या होता है, हर होता है, हर से ही भाग दिया जाता है, ठीक है। अब ये बाएं तरफ है। अब देखा, इसको याद रखिएगा, भाग द लेकिन भाग जिंद है। अगर भाग द लेकिन भाग जिंद का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो भैया तो सको तुरंत आ जी, यहाँ पे आ जा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये माइनस, याद रखिएगा जैसे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ माइनस लगा है और यहाँ माइनस लगा है, कहाँ रुकिए, यहाँ बीचों बीच लगा है, याद रखिएगा ये दोनों एक ही बात है। ये भी ऊपर वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी तो ऊपर वाले रिप्रेजेंट कर ही रहा है। मतलब ये किसको बता रहा है, किसका ये माइनस है, पांचवी वाले का है तो पूरे का, लेकिन है किसके साथ, ये पांचवी वाले के साथ है, ये भी पांचवी वाले के साथ है। तो ये दोनों बातें एक ही लिखा है, ठीक। अब ये क्या है, अभी ये लिख दिया, अब बटाम क्या कर दिए, लेकिन भाग दिए, भाग नहीं दिया। अब बोलेंगे ये क्या है, तो हल्का से ऊपर चला गया है, तो अभी हम कर देते हैं, अभी हम दूर कर देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ समझिएगा ऐसे है यहाँ पे, ठीक है। अब हम थोड़ा दूरी बना लेते हैं, ऐसे कर लिए। तो क्या हम यहाँ पे भाग दें लेकिन भाग न दें, चलिए अभी 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 नहीं बताएंगे। यहाँ पर आइए, अब ऐसे कर लीजिए। अब जहाँ हमें तोड़ना वहाँ आइए, यहाँ भाई। अब देखिए इसको हमें हल करना है, इसको हमें हल करना है, जो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कैसे करना है। देखिए ऐसे इसको बाहर निकालिए और ऐसे कर लीजिए। लाए यहाँ पे नीचे 1 होता है, बताया मैंने शुरू में बताया है कि इसके नीचे 1 होता है। कोई भी संख्या के आगे यदि कुछ नहीं है तो प्लस छुपा है, और नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और पावर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इतना आपको हिडन है, ये छुपा हुआ है, उसको आपको देखना ही पड़ेगा। अब देखिए एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 10। अब एलसीएम में 10 हो गया तो कितना, 10 बार गया, 10 दूनी 20 सिंबल के साथ होगा। ये कितनी बार, 1 बार गया, 1 का गुणा करेंगे 5 गया, और ये होगा -25। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताया हुआ है कि माइनस माइनस जुड़ता है और लिखा भी किस में जाता है, माइनस में। अब आ गया, अब इसको काट भी देंगे, 5 बार में 2 बार में, 5 के 5 काटे हैं तो क्या -5/2 ये आ गया। अब भैया यहाँ अगर करने बैठ जाएंगे तो टाइम जाएगा, सवाल बहुत लंबा जाएगा, यही करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो बगल आप कर सकते हैं जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका एक और भी बहुत ही सरल बताएंगे, ये एकदम शॉर्टकट बताएंगे। सिंप्लीफिकेशन इतना बढ़िया पढ़ाएंगे, उतना बढ़िया कोई मतलब पढ़ाई नहीं होगा, आप पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमारी वैल्यू किस में आ गई, माइनस में आ गई। तो हमने बोला है कि अगर यदि वैल्यू माइनस में आए कोष्टक के अंदर और वैल्यू 1 हो जाए, मतलब कुल काटने पे जोड़ घटाना गुणा भाग कर दिए, जोड़ घटाना गुणा भाग करने के बाद संख्या जो नंबर हो 1 आ जाए, मतलब इसे 1 ठो आ जाए, 1 ना आ जाए मतलब 1 ठो आ जाए, मतलब 1 बन जाए, मतलब पूरा देखिए पूरा 1 है ना, ये बन जाए, ऐसा हो जाए। अब देखिए, तो आप ये देख चुके। अब हम ऐसा करते क्यों, देखिए यहाँ आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, मैं किया नहीं हूँ, अपने आप आ गया, मैं सवाल रट के नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। देखिए अब ये हो गया, यहाँ पाइए, अब यहाँ ये लिख दिए, यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देखिए हम यहाँ तक आए, देखिए अब ये कोष्टक प्लस, यहाँ अगर कुछ ना होता तो गुणा लगा काम शुरू कर देते, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है। तो बताए हैं कि एक कोष्टक और एक सिंबल के बीच में भी क्या होता है, माइनस। कुछ भी सिंबल है उससे कोई मतलब नहीं, प्लस है तब पर भी क्या, गुणा है, ठीक है। ये बात पता नहीं चाहिए आपको, ठीक है। एक कोष्टक हो गया, अब बताए थे एक कोष्टक के बगल में कोई नंबर हो या कोई संख्या हो तो क्या, गुणा है। 2 कोष्टक आपस में सटे हुए हैं तो क्या है, गुणा है, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, बहुत से गुणा में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, बहुत से, यहाँ का प्लस 5/2 -2, ये हो गया, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए, अब ऐसे आ जाइए। अच्छा हाँ, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको हल करना। अब यहाँ तक पहुंच गए आप, ठीक है। अब यहाँ तक, पहले यहाँ तक पहुंच गए तो रुक जाइए, बनाइए मत, अभी यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ देखिए, क्या यहाँ भाग है, कहीं भाग भी नहीं है। क्या यहाँ गुणा है, गुणा भी नहीं है। यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग मिक्स है, समझ लीजिए। जोड़ और घटाना है, समझ लीजिए। तो जोड़ और घटाना है, तो देखिए एक तरीका ये हो गया। देखिए देहाती भाषा में बता रहे हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जे पूरा हो ना, जितना खाए वो पूरा ओके, पहले कुछ पूरा का जोड़ ला, जितना खाया है इकट्ठे हैं, सीधे देखा भैया, ई वाला 2 रुपया खाया, फिर का रुपया 5 रुपया खाया, फिर का रुपया खाया, का रुपया खाया होता 2 रुपया 2 7 और 7 2 9 रुपया, कुल का रुपया खाया 9 रुपया का। तो 9 रुपया जब खाया तो माइनस में लिखाई, और बाद ई वाला प्लस में बांटा, इतना रुपया निकाल है, ठीक। अब यहाँ नीचे 1 मान ले, हिले बांटे, एलसीएम ले ला 2 हो, अब क्या बार इधर बताओ वीडियो में, इधर ही पाजा कहना 18 माइनस, क्योंकि -18 ये होगा प्लस, ये कहता 5। अब 18 में से देखा, 18 रुपया खाया और 5 रुपया का 5 रुपया ले रहा है, 18 रुपया गया है, कौन चीज खाया, फुल्की खाया, ठीक है। फुल्की ज्यादा पसंद रहा सबके, तो एक लिए कहा 18 रुपया खाया फुल्की और 5 रुपया दे है। तो दुकानदार बोली ने भैया 13 रुपया भाई बकाया है, हम दे है। तो 13 रुपया तो माइनस के थाम लिखाई, बकाया के थाम लिखाई माइनस में, तो कितना, ये -13/2। अब माइनस में आया तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे, अगर माइनस में नहीं आता तो क्या करते, डायरेक्ट लिख देते, कोष्टक गायब, ठीक है। अब देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसे आइए। अब देखिए माइनस माइनस अब प्लस, इसीलिए कर रहा है, देखिए क्या हो रहा है, माइनस माइनस। तो यहाँ बताया था गुणा होता है, किसी भी ब्रैकेट और चिन्ह के बीच में क्या होता है, गुणा होता है। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस 13/2, ठीक है। अब यहाँ पे ना ब्रैकेट बचा ना भाई, ब्रैकेट कोई बचा ही नहीं। अब यहाँ होगा पहले भाग, क्या होगा पहले भाग, आइए यहाँ बटा कर देंगे। देखिए भाग दिया लेकिन भाग जिंद है। अब यही बात आ गई, अब हम आपको गुमराह करने के लिए ऐसे दिए हैं और आप ऐसे मान काट दीजिए। अब ऐसे कर दिए, कहें 3 आ गया, अब इसको घटा के लिए भैया कैसे घटाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अब भाज्य से भाग देंगे भाजक में,
भाजक से देंगे ना भाज्य में, तो भैया उल्टा देंगे नहीं। अब मान लीजिए बोले हम बाएं तरफ जाता है, कैसे जाएगा, तो 18 से भाग देना है 6 में, 18 से भाग 6 में देंगे तो दूसरा आंसर आएगा, 3 नहीं आएगा। आप भाग दे के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हम इसलिए बताएं, लेकिन हम बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भाग द लेकिन भाग जिंद। तो भाई भाग नहीं दे रहे हैं और लेकिन भाग दे रहे हैं, कैसे कहें, अरे भैया भाग तो दे दिए ना, हम अपना रूप बदल दिए, देखिए रूप बदल दिया, लेकिन है भाग है में, ठीक है। एक बात और जान लीजिए, ये सिंबल भाग का है, सबको पता है। जैसे बटा में लिख दिए, ये भी किसका सिंबल है, जैसे हमारा 18 ये क्या सिंबल है, बटा मतलब भाग का है। कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं इसको, ऐसे ये भी भाग का सिंबल है। अनुपात का मतलब भी भाग होता है, ठीक है, और बराबर का मतलब भी भाग होता है, ठीक है। ये सब बातें आपको पता रहनी चाहिए। बराबर का मतलब भाग होता है, अनुपात का मतलब भी भाग होता है, और ये क्या होता है, भाग का मतलब भाई जानते हैं, बटा भी हो गया, ठीक है। आपको ये बातें पता रहनी चाहिए, ठीक। अब आ जाइए किस पे, आप ऐसे कर, अब यहाँ कर दिए, अब भाग दे रहे हैं लेकिन भाग न दे रहे हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट देखिए, ये कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि अब हमारा दशमलव अशुभ मारने की जरूरत नहीं, अब सही से आएगा। अब देखिए इसको आप एलसीएम में कितना होगा, 18 है। अब कितनी बार 6 पर कितनी बार 9, और उसके बाद ये हो जाएगा कितनी बार 9 बार, और 13 117, ये जोड़ दिए कितना हो जाएगा 123 बटा कितना 18, ठीक है। अब यहाँ आप पहुँच गए। अब ये कटेगा नहीं, ये क्या होगा, कटेगा नहीं। यदि कटता, मान लीजिए जब नहीं कट रहा तब, तो आपको देखिए 18 का पढ़ा आता होगा, तो होता है कितना, 18 छक्का 108, और उसके बाद और 18 सत्ते 126। अगर 26 जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, तो आप आएंगे, देखिए ऐसे भाग देंगे, तो आप इससे भाग देंगे किसमें, 123 में, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 18 छक्का 108। अब यहाँ घटाएंगे 13 में से 8 गए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 में से 8 गए 5, ये हो जाएगा 1, 15 आ गया, ठीक है। अब इसको सही में कैसे लिखते हैं, जितनी बार जाता है भागफल लिखा जाता है सही में, और जितना शेष बच जाता है ऊपर, यहाँ कितना करता है 18 नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो भागफल होता है वो पहले लिख देते हैं सही में, ये पूरा कटा है ना इतना, तो पूरा लिख देते हैं, और जिससे भाग दिया वो नीचे रहबे करेगा, और जितना शेष। अब देखिए अगर इसको चेक करना आपका सही है गलत है, चेक करिए, 18 छक्का 108, 108 में 15 जोड़ देंगे 123 आएगा, वो वापस भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही आना चाहिए। देखिए दोनों मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है और ऐसे भाग। तो इसका आंसर आप अगर सही में दिया हो तो कैसे बोल सकते हैं, 6 सही, यहाँ 6 सही 15 बटा 18, ये हो गया आपका। 2 सवाल हो गए, ठीक है। अब आइए, अब हम आपको बताते हैं, अब आपको सवाल बताते हैं, एक सवाल और लेते हैं, 2 सवाल और लेते हैं, भाग क्या नाम है, सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा है और ये काफ़ी लंबा भी जाएगा, तो देखिए कैसे करते हैं सिंप्लीफिकेशन का सवाल। जैसे अब ये तीसरा सवाल हमारा, अब लिख दिए, मान लीजिए 20 भागे 30 या माइनस, ठीक है, ये हो गया, यहाँ लगा दिए, अब यहाँ लगा दिया, देखिए ये हो गया 5, अब यहाँ लगा दिए कुछ, हाँ यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे। अब देखिए मजा लेंगे, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर लिख दिए ये, यहाँ पर लिख दिए ये, ठीक, और आप यहाँ लिख दिए 3। अब इसको आप ऐसे कर दिए, आप ऐसे कर दिए। देखिए हम सीधा सीधा बता रहे हैं, कोई कहीं से ना, अपने आप से सवाल बना रहे हैं। देखिए अब इस सवाल को लगाइए, आप वीडियो को रोक कर लगाइए, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। और जो भी बच्चा मतलब पढ़ना चाहता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। अब देखिए इस सवाल को हम बताते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, क्या हम भाग में, तो भाई देखिए अब जब ब्रैकेट तोड़ के हम जब खाली होंगे, पहले ये ब्रैकेट टूटेगा, रेखा ब्रैकेट, रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर ये कौन हो गया, बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये तो प्रोसेस हो गया। तो जब हम ये तोड़ने के लिए, मतलब ये देखिए शुरुआत है ना, अभी हार्ड नहीं, अभी और हार्ड सवाल बताएंगे और बहुत ईजी बताएंगे, इतना ईजी पूछिए मत। मेरे लैंग्वेज को समझिए, मैं कैसे बताता हूँ, ठीक है। मैं मतलब अगर आपको मैथ नहीं आती है तो 100% सिखा दूंगा, ये जान लीजिए, ठीक है। तो आइए कैसे करते हैं। देखिए अगर हम मान लीजिए अगर भाग का सवाल करेंगे तो सब, जब ये ब्रैकेट तोड़ने के बाद हम भाग ही देंगे ना, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी से भाग दे देते हैं, क्या कर देते हैं, अभी से भाग देते हैं। लेकिन भाग देंगे लेकिन भाग नहीं देंगे, ये कॉन्सेप्ट, भाग दे लेकिन भाग जिंद, ये हो गया। यहाँ माइनस लगा दिए। अब ऐसे लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, कहाँ भाग दिए, ऐसे ही लिखा है, रूप बदला है, क्या बदला है, रूप बदला है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, अब हमें कहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना। अब यहाँ तक आगे यहीं तोड़ना है ना भैया, अब यहाँ रुकेंगे समझेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 कोष्टक, तो यहाँ ये लगाना ही पड़ेगा।
अब देखिए ये ब्रैकेट, ये रेखा कोष्टक यदि यहाँ तक होता तब इतना ही हल करते, तो ये क्या हो जाता है, देखिए तो यहाँ तक एक कोष्टक बन रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ तक तो ये आएगा क्या हो जाएगा 2 आएगा, +2 आएगा, और बगल में माइनस है तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये क्या होता है -2 हो जाता अगर ये रहता तब। लेकिन सवाल में क्या दिया है, ये यहाँ तक था, ये भी इसके अंदर है। अब देखिए ये मान लीजिए ब्रैकेट है और ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए इसको ब्रैकेट यहाँ तक है ना ब्रैकेट भैया, यहाँ तक है ना, ब्रैकेट तो बना है। अगर ये क्या हो जाएगा, 5 रुपए का आप उधार लिए, फिर 3 रुपए के लिए कितने रुपए उधार लिए, 8 रुपए उधार लिए, तो माइनस में लिखेंगे, उधार हमेशा माइनस में लिखेंगे, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट है, ये मेरा अमल तरीका है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या आ गया, अब देखिए ऐसे लिख दिए, अभी क्या लिख दिए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा यहाँ तक कोष्टक था भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ तक जब था, यहाँ एक जब बोले कोष्टक के बगल में क्या हो, कोई अंक हो तो बगल में क्या गुड़ा होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, गुड़ा लगाएंगे। हो सकता है भाई, अब देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा, बोलेंगे भैया अगर माइनस में आया तो गुड़ा लगाएंगे, ठीक है, तब पर भी लगाते। देखिए अगर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं ऐसे, और इसके ऊपर लगा सकते हैं, गलत हो गया, यहाँ 8 लिखेंगे, -8। अब ये हो गया, इसके ऊपर है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, फिर ये हो गया, ठीक है। अब देखिए दिखाते हैं आपको, यहाँ पर आइए, ओ सॉरी, देखिए अब यहाँ पे आ गए, आप यहाँ पे आ गए, अब यहाँ क्या है, गुड़ा है, कोष्टक है ऊपर, रेखा कोष्टक है, गुड़ा क्या होगा, यहाँ लगा देंगे, -8 लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, गायब होगा। कोष्टक तोड़ने का कोई रूल नहीं है, बस उसके अंदर जितने भी गुड़ा भाग जोड़ घटाना कुछ हो दिया है सब कर दीजिए, भाई एक संख्या ले आइए, अगर प्लस में है तो समझ लीजिए कोष्टक टूट गया, कुछ नहीं, हथौड़ी चलाए जोड़ नहीं है। सुने में भैया कोष्टक तोड़ रहे हैं तब लगेंगे छीनी हथौड़ी लगा के एकदम, अब पत्थर थोड़ी तोड़ रहे हैं, कोष्टक तोड़ रहे हैं ना, ठीक है। आप यहाँ पाइए, अब यहाँ पाइए भैया, एकदम ऐसे आते चले जाइए, अब ऐसे आते चलिए, ठीक है। अब यहाँ ऐसे कर लीजिए, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 2 8 16, अब प्लस में 16 आया तो बोला कोष्टक टूट गया, ये कोष्टक टूट गया, प्लस में 16 आया कोष्टक टूट गया, मामला खत्म। यहाँ लिख देंगे क्या है, गुड़ा, क्या है गुड़ा, तो डायरेक्ट 16 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 16, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आते रहिए, देख समझते रहिए आप कैसे कैसे हो रहा है। देखिए अब ये कोष्टक हमारा, इस कोष्टक को 16 25 80 पढ़ा होना था, अच्छे से आना चाहिए था, 20 तक पढ़ा पढ़ के ही पढ़ाई मतलब करिए तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो ये हो गया, अब देखिए -80 है, क्या है -80 है, क्योंकि यहाँ प्लस छुपा है, देखिए कितने मजेदार बात है। अगर मेरा पूरा वीडियो देखेंगे क्या छुपा प्लस, तो प्लस माइनस एक अगर एक अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति, हमेशा अच्छा वाला क्या होगा, बुरा वाला क्या होगा, 18 25 गलत हो गया, 18 नहीं 16, 16 25 80, तो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ माइनस में आ गया, तब बोले थे ना भैया जब आएगा माइनस में तो बैठ के देखेंगे, समझ के बैठ के देखेंगे, समझ के देखेंगे कि क्या बगल में प्लस माइनस है, हाँ है, देखिए है ना, कोष्टक के बगल प्लस माइनस। ये चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका सिंबल चेंज होगा। आप देखिए यहाँ क्या छुपा है, माइनस, यहाँ क्या छुपा है, गुड़ा, यहाँ क्या छुपा है, गुड़ा, दो कोष्टक सिंबल के बीच में क्या छुपा रहता है, गुड़ा। अब देखिए प्लस माइनस तभी कोष्टक टूटेगा, अगर आंसर माइनस में आया, अगर कोष्टक के अंदर आंसर माइनस में आया, जोड़ घटाना गुणा भाग करने के बाद हमारी वैल्यू माइनस में आई, तो जान लीजिए हम क्या करते हैं, तब यहाँ पे हम लोग रख के समझ लेते हैं। देखिए धीरे धीरे करते करते आप समझ जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा गुणा केस में, तो डायरेक्ट आप कर देंगे यहाँ के लिए प्लस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, गुणा है ना भैया, गुणा केस में प्लस हो गया 80, ये हो गया, क्वेश्चन टूट गया, कुछ नहीं, एकदम इजी है, ठीक है। आते रहिए, ठीक है। अब देखिए अब ये 3 रुपए का फुल्की का 80 रुपए ले गए, तो 77 रुपए बचाना है, जब बच गया तो है प्लस में, किसमें है, प्लस में, डायरेक्ट आप देते हैं, कोई मतलब नहीं है, आप वहां कोष्टक लगा जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस में वैल्यू आई तो कोष्टक टूट गया, कोष्टक तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब अपने ऑटोमेटिक टूट जाए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, इसको देखिए अब यहाँ पे हम शॉर्टकट थोड़ा बताते हैं, क्या बताते हैं, हल्का सा शॉर्टकट बताते हैं। जैसे आप यहाँ आ जाइए, वहां भी कर सकते थे। देखिए इसके नीचे 1 होता है, भिन्न का जोड़, हम आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग बता ही चुके हैं अगली वीडियो में, पहले वाले में। अब देखिए इसको हम काट देते हैं, एक ही 5 काटना, याद रखिएगा, ऊपर नीचे कर सकता है, तिखा उखा नहीं कटे कहीं, ये कट गया, 2/3, 77, ये हो गया, बढ़ाइए। अब ये देखिए इसका एलसीएम 3 लेते हैं, ये 3 लेते हैं, कितना हो गया 3, और उसके बाद गुणा करिए, 3 7 21 के 1 और 3 7 21 2 23, ठीक है। अब इसमें से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 229, 229/3। अब सोचेंगे आ गया, नहीं आया, नहीं, देखिए जिसका बड़ा सिंबल है उसको लेंगे। 2 रुपया आप ले गए और
उतना क्या नाम है उसका 231 रुपये का उधार ले लिए, तो भाई आप क्या अभी भी इतना इतना रुपये उसको देना होगा ना, ठीक है। ये आपका आ गया। अब ये थोड़ा दो था, आपको अगर दिक्कत हो रही है तो बना देना, ठीक है। अब देखिए काटने प्रयास करिए, कट रहा है नहीं, कटे नहीं रहा, ठीक है। अब कट नहीं रहा तो आप बोलेंगे सही में, तो सही में लिखना बताएं नहीं बताएं। अब देखिए बताएं भी दे रहे हैं, एक बार और बता दे रहे हैं, ठीक है। नहीं आप बोलेंगे कि भैया बहुत बड़ा बता रहे हैं, बहुत लेंदी हो रहा है। 7×3=21, यहाँ हो कितना, एक, यहाँ हो गया 9, ये कितना 6 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 6, भाग के बढ़ते लीजिए, एक आ गया। अब देखिए जितना बार पूरा पूरा गया उसको क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, सही में लिखेंगे, लिख दिए सही में। जितना शेष बचा ऊपर, जिससे भाग दिए वो नीचे, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। अब ये हो गया। अब सवाल आपको समझ में आने लगे होंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही ढेर सारा सवाल करेंगे इसमें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मैथ का मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही होता है। पूरे मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मैथ में यही होता है। तो इसके लिए हम लोग इसका अध्ययन अच्छे से करेंगे, ठीक है। कम से कम 10-12, अगर नहीं मतलब 10-12 तो सवाल नहीं लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम ऐसे कर लें, ऐसे हो गया, यहाँ पे माइनस कर ले रहे हैं, यहाँ बड़ा कोष्ठक ऐसे कर दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं का, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, खूब ऐसे लिख दे रहे हैं, जो मन कर रहा सो लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे कर दे रहे हैं तो ऐसे हो गया, और यहाँ पे कर दे रहे हैं, अब देखिए एक सेकंड यहाँ पे बना देते हैं, ऐसे कर लें, ये हो गया, ठीक है। अब हम ऐसे सवाल करेंगे, ठीक है। हम सीधा दे रहे हैं, आप लगाने का प्रयास करिए वीडियो रोक के। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, हम बता दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए ये हो गया। आप ऐसे कर लीजिए, हमें आना कहाँ तक, यहाँ तक आप लिख दीजिए, क्योंकि तोड़ना तो यही है। इसमें रेखा कोष्ठक है नहीं, छोटा कोष्ठक है नहीं, महिला कोष्ठक है, वही तोड़ना है पहले। अब बोलिए का, तो पहले का क्या होगा, का होगा, तो अभी लिख सकते हैं का मतलब गुणा होता है, ऐसा नहीं है गुणा लगा काम छोड़ दिए। ये जो का होता है इसको अभी रहने दीजिए, अभी हम कर दे रहे हैं, ठीक है। आइए का वाले को ही कर लेते हैं, अगर का दिया है सवाल में तो पहले का बोला गया तो का वाला ही कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे, इतने को हल करेंगे, इतने को हल करेंगे। आइए बाहर कर लेते हैं, आइए बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, का ये हो गया। देखिए भाग बगल में है लेकिन भाग नहीं होगा, पहले गुणा, ये देखिए ये गया 4, ये कट गया, ये 2 बार में कट गया। अब ऊपर 4 बन गया था, नीचे 12 बन गया था, कट गया कितने, 1/3, 1/3। अभी देखिए दो बार में कटता, फिर 2 कटेगा, ठीक है, कितना 1/2। अब 1/2 आ गया हमें, 1/3, सॉरी भाई 1/3। अब भागे ऐसे कर लिए, ये हो गया, ऐसे हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें करना है भाग, इसके अंदर क्या करना है हमें, पहले भाग। तो आइए हम इसको बाहर निकाल के कर लेते हैं, हम यहाँ लिख दिए हैं अभी, तो अब लिखना जरूरत नहीं, पर देखिए ऐसे लीजिए, इसका ही सिंबल है ये, और ऐसे कर दीजिए, ऐसे हो गया, ठीक है भैया। अब इसको पलटी कर देते हैं, हमने बताया है इसको क्या करते हैं, पलटी कर देते हैं। जो किस में जाता है, गुणा में चल जाता है, भाग किस में जाता है, गुणा में, पता है आपको, अगले वीडियो में देख सकते हैं, आपको नहीं पता, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब कहेंगे 1/1 गुणे 5/2। अब 1/1 का मतलब ये क्या होता है ना, ऊपर गुणा कर दीजिए कि -5/2। तो -5/2 को हम बताए थे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, यहाँ ऊपर माइनस, यहाँ बीचों बीच भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बीचों बीच। तो यहाँ लिखा भी है, यहाँ पे क्या लिखा भी है, क्या लिख देंगे 5/2, ये हो गया, ठीक है भैया। एकदम देखते रहिए आराम से, आपको धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरी बातों को आप ध्यान से देख रहे होंगे, वीडियो को भगाइएगा नहीं, अगर आ रहा है तब पर भी आप देख सकते हैं, समझने के लिए कि कोई बात छूट न जाए। देखिए यहाँ पर आ गए। अब देखिए इसको हमें हल करना, तो यहाँ हल करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना वीडियो। आप आइए यहाँ करिए, फिर बाहर निकालिए, यहाँ कर लीजिए बगल में। अब देखिए एलसीएम नहीं कितना हो जाएगा, यहाँ कितनी बार, 2 बार गया, देखिए इससे भाग देते हैं, बताए थे उसमें 2 बार गया, 2 दूनी 4, ये कितना देखिए 3, और 3 बचे 15। अब बताइए इसमें अभी बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं, कोई गड़ा देता है 11/6 देता है, ये भी गलत है, यहाँ माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 रुपये आपके पास था, प्लस में था, और 15 रुपये का आप खा गए, तो 11 रुपये उधार है ना, अभी बोलेंगे 11 उधार किसमें बोलेंगे, माइनस बोलेंगे। अब देखिए हमारी वैल्यू माइनस में आई, हमारी वैल्यू
माइनस में आई, हमारी वैल्यू किस में आई, माइनस में। हमारी वैल्यू अगर यदि माइनस में आई कोष्टक के अंदर सब कुछ करने के बाद, सब कुछ करने के बाद जो जो दिया है, सब कुछ करने के बाद जोड़ घटाना, क्या नाम उसका, गुणा, अरे यार भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी है, भाज्य घर बोलते हैं तो भाग जोड़ बोलते हैं। तो अगर सब चीज करने के बाद हमारी वैल्यू माइनस में आई तो कोष्टक में रख के, जिसको नहीं आता वो रखे पहले, उसके बाद देखे क्या बगल में प्लस माइनस है, तो यहाँ प्लस माइनस नहीं है। अब बता रहे हैं, देखिए अभी कहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ बगल में प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस है नहीं है, तो यहाँ क्या है भैया, जहाँ यहाँ तो बताया था गुड़ा था, गुड़ा है। अगर गुड़ा होता, अगर यहाँ माइनस होता माइनस माइनस तब प्लस हो जाता। अब यहाँ क्या है भैया, कुछ नहीं है तो यहाँ गुड़ा हो जाएगा। आप ऐसे लिख लेंगे, सिंबल टूट गया, बस क्वेश्चन टूट गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तोड़ने कोई छीने तोड़ी नहीं लगा, चलना बता दिए ना भाई, ऐसा ना हो जाए भैया बहुत बोझ हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना, भाग करना है। तो याद रखिए जब भाग को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा, 3 बटा कितना 2 कर देंगे और इसको ऐसे दे देंगे, ये हो गया, हो गया। अब देखिए इसको हम काटना भी सिखा चुके हैं आपको, तो देखिए कैसे करेंगे। इसको आप बगल भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बगल भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ कट गया एक बार, ये अब ऊपर गुड़ा ऊपर नीचे भी कट रहा है, कट ही नहीं रहा है, ऊपर गुड़ा ऊपर नीचे गुड़ा नीचे। आप ये इसका सिस्टम पता होगा, ये हो गया और ये आंसर माइनस में है, तो क्या आ गया, ऊपर गया -11 बटा कितना, -11/12, तो -11/12। याद रखिए जब वैल्यू माइनस में आए तो कोष्टक के अंदर रख के देखते हैं कि बगल में प्लस माइनस है कि नहीं, क्योंकि सिंबल चेंज होता है ना भाई। तो आइए यहाँ हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, कोष्टक टूट गया, बहुत ईजी है, हो गया, ठीक है। अब काटने की जरूरत नहीं है, हम 4 कर, अभी कितना हो गया, 12 आ गया, कई बार 2 बार, और 2 दूनी 4, कितनी बार 11, ये कितना गया 15, 15 बटा ये हो गया 12। अब इस 3 5 कट जाएगा, 5 बार में, कितना बार में, 4 बार में, यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, और मैं और बढ़िया प्रयास करूँगा अभी। और ऐसे ही सवाल जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल है, जैसे अभी मान लीजिए बार को हम इंक्लूड कर दें इसमें, अगर बार वाले सवाल को जोड़ दें तो आपको नहीं आएगा, कहेंगे पता नहीं क्या बता रहे हैं, पता नहीं क्या ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, तो आपको नहीं आएगा। लेकिन हमारा क्या है कि अभी हम बार के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का एक वीडियो और बनाएंगे अच्छे से, वो बनाते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। अब आइए एक सवाल और लेते हैं, हम भूल गए कितना सवाल लिए थे, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, जो भी नंबर आउट होगा था 5 हमें याद आ रहा है, अगर 5 नंबर होगा चाहे जो भी होगा, ठीक है। अब देखिए 3, ये क्या कर दे रहे हैं, 3 माइनस क्या हो गया, 3 माइनस 4, यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ बड़ा यहाँ लगा लीजिए ऐसे, और यहाँ पे आप भाग लगा लीजिए, यहाँ 4 कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे लीजिए, ठीक, ये हो गया, ये हो गया। सवाल बनाना पड़ता है, सवाल क्या करना पड़ता है भैया, बनाना पड़ता है, और हम क्या कर रहे हैं, सवाल बना रहे हैं, सवाल क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, और अपना बनाया सवाल में मज़ा ही कुछ और है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को आप वीडियो को रोक के लगाइए, और अगर यदि हम रुकेंगे तो वीडियो लंबा होगा, इसलिए हम बता रहे हैं, आप रोक के लगाइए, ठीक है। अब देखिए ऐसे आइए, आपको तोड़ना क्या, यही तोड़ना है। आप यहाँ तक पूरा उतार लीजिए, यहाँ तक थोड़ा समझ के उतारेंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे। अब देखिए भाग दे, लेकिन भाग जिंदा भैया हम कहते ऐसे लिखा गया हो तो बटा हम कह दे ना, सीधे सीधे कह दे, अरे एक ही समूह लिखा जा सकता है, दोनों चीज़ का एक है भाई, नीचे सिंबल बता दे। अब यहाँ लिख दिए, ऐसे कर लिए, देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक, ऐसे कर लिए। अब देखिए इसको भी तो आप कर सकते हैं ऐसे, 3/6 शॉर्टकट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ कर लेंगे, अब इसको करेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ बार बार, ये अगर यहाँ तक होता तो ये जुड़ जाता तो -12 हो जाता, देखिए हम बाहर कर बता रहे, यहाँ पे होता तो ये -12 बन जाता, होता कि नहीं होता, अगर तभी होता, लेकिन ये यहीं तक है, कहाँ तक, यहीं तक, यानी कोष्टक जो है यहीं तक है, यहीं तक है। अब देखिए 5 रुपये आप मार्केट ले गए, 7 रुपये का उधार ले लिए, 2 रुपये उधार लिए नहीं, इसके ऊपर बार लगा है, बार नहीं रेखा कोष्टक लगा, क्या लगा है, जब अब इसके बगल में क्या माइनस है, तो कोष्टक, यहाँ कोष्टक के बीच में क्या होता है, गुणा होता है, एक कोष्टक चिन्ह के बीच में क्या था, गुणा, तो प्लस माइनस माइनस, अरे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस, ये समझ में आ गया होगा, माइनस माइनस, ये देखिए ऐसे होता है, इसके अगर ये इस देखिए
5 में से जब ये घटाएंगे, ये तो प्लस में है ना, ये तो सिंबल इसका नहीं है, ये बाहर वाले का है, बाहर है, कोष्टक के बाहर है, सिंबल इसका नहीं है। अब ये क्या हो गया, प्लस वाला है, बढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2 आएगा ना। जब -2 आएगा, बड़े वाला सिंबल भी लेते हैं एक तरीका, और ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला सिंबल लेंगे, ठीक है। और जो हम तरीका बताया वो भी सही है। अब यहाँ देखिए ये हो गया, तो क्या प्लस यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ कोष्टक यहाँ तक था, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 2। अब यहाँ क्या कर दिए, ये वाला तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, ये वाला। अब देखिए इसी साथ अभी अब हो सकता है आप मतलब को आपको ना समझ में आए भाई, सोचेंगे दोनों कैसे तोड़ दिए, तो हम आपको पूरा बेसिक बता देते हैं, एकदम ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है भैया। अब यहाँ देखिए ऐसे हो गया, अब ऐसे, अब इसको आप घटाइए, इसको क्या करिए आप घटाइए, ठीक है। अभी आप सोचेंगे यहाँ देखिए, ये घटने के बाद पीछे कुछ नहीं, यहाँ कोई सिंबल नहीं था, ठीक है, इसलिए यहाँ सिंबल कुछ नहीं, यहाँ है तो गुणा है, बताए थे, एक से एक ब्रैकेट, उसके बीच में क्या होता है, गुणा। कोई ब्रैकेट हो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई ब्रैकेट हो, एक अंक है, संख्या कुछ है, उसके बगल क्या होता है, बीच में गुणा होता है, ठीक है। अब इसको देखिए घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 2 रुपये अब मार्केट ले गए, 3 रुपये खा गए, तो 1 रुपये उधार तो है। अब आप तो अब उधार चुका अदा करेंगे, तो बोलेगा भैया 1 रुपये उधार है, तो बोलेंगे इसे दे देंगे। अब इसको अंदर हम कोष्टक में रख के देखेंगे, जब माइनस में आएगा तो वैल्यू क्या करेंगे, अब कुछ चीज आगे ये होगा -1, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है गुणा, और यहाँ लिख -1, लिखी नहीं लिखी, देखिए कितना मजेदार है, एकदम ईजी। देखिए यहाँ पे, यहाँ गुणा था, गुणा लगा दिए, ठीक है, ये हो गया, और ये हम ऐसे कर दिए। अब देखिए कितना बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन। अब हल्के में ले रहे होंगे सवाल, हल्के में है नहीं सवाल ये, ठीक है। अब देखिए इसको हम इसी ब्रैकेट को तोड़ना है, तो बाहर ले आकर तोड़ दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, एक एक बेसिक जानकारी देंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ क्या होगा, ये इसके साथ गुणा होगा, और इसका सिंबल प्लस है। देखिए ये वाला सब लोग ऐसे कर देते हैं, गुणा कर देंगे, यहाँ लिख देंगे क्या +2, ऐसे नहीं, ये +2 रहेगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, है ना मेजर। अब इसको हल करेंगे, देखो इसको काट देते हैं, 3 कम 3 अब मैं देंगे ये -1 बटा, ऐसे नीचे 1 है, ये 2 हो जाएगा एलसीएम लेने पर, गुणा करेंगे -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा -5 बटा 2। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि जुड़ जाएगा, माइनस जुड़ता है, लेकिन लिखा किसमें रहता है, माइनस में, ठीक है। अब हमारा ये पूरा हल नहीं किए, इतना हल करने के बाद हमारा क्या आया, नहीं जी, ये पूरा हल करने के बाद क्या है हमारा, पूरा हल करने के बाद देखिए हम इस पे स्टेप और लिख दे रहे हैं। अब पूरा हल करने के बाद पूरा आपको, अब इसको हल करने के बाद कितना आएगा, -5 बटा। आप कहेंगे भैया आप बार बार क्यों लिखते हैं, भाई ये भी पूछ सकते हैं बहुत लोग, तो हम इसलिए लिखते हैं, हम जानते हैं, ऐसा नहीं हमें नहीं आता है भाई, हमें आता है, हम आपको सिखा रहे हैं, बहुत बेसिक, एकदम बेसिक, 0 लेवल जिसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये कोष्टक, अब देखिए मजा आ रहा है कि नहीं, देखिए ये कोष्टक हम डायरेक्ट उड़ा क्यों नहीं मार रहे हैं, क्योंकि ये सिंबल चेंज हो जाएगा बीच वाला, माइनस माइनस प्लस, बुरा आने यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, अब इसको हम पूरा हल करेंगे, पहले आइए, अभी कोष्टक लिख दिए, चलिए मानिए, अब इसको पूरा हल करेंगे, आइए हल करिए, इसको हल करेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना है 4, और ये 4 कितना, ये हो गया। अभी बता चुके हैं, बार बार इसको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा जाए। अब देखिए 3 रुपये का फुल्की खा गए, और 10 रुपये लिए तो 7 रुपये बचा आपके पास, जब बचा तो किसमें, प्लस में, ठीक है। और जब प्लस में आ गया तो कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ किसका सिंबल है, क्या छुपा था, गुणा लगा दिए। अब कितना हो गया, 7 बटा 4 हो गया। अब देखिए, अब पहले हमें गुणा ही करना है, इसके नीचे 1 है, और इसके नीचे भी 1 है। अब ये देखिए, अब पहले, अब देखिए ये हो गया। अब ऐसे अगर मान लीजिए पहले गुणा करना है, तो याद रखिए बहुत लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करके ऐसे करते, ये भी इसका सिंबल होता है, ये भी लिया जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस हो जाता तो माइनस प्लस हो जाता, तब बताइए, इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान दीजिए। और याद रखिए किसी भी संख्या या कुछ भी करते हैं आप प्लस में, तो सिंबल का बहुत ध्यान रखना। 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, यहाँ नीचे 1 भी है, लिख देंगे, यही तो हुआ, बताइए हमारा यही तो आया, ऊपर गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे, -7 बटा 1, और -7 बटा 1 का मतलब होता है -7, वो तो एक नीचे आई है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, आया नहीं आया।
अब 7 ये हो गया, यहाँ का -4 है, ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हो सकता है हम भी मतलब हो सकता है हमसे हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं गलती हो रही है, तो आप देख सकते हैं। हालांकि हम बहुत ही सिंप्लीफिकेशन मान चलिए कि 500-600 सवाल लगाए होंगे, ज़्यादा लगाए होंगे, उससे कम नहीं लगाए होंगे। ठीक है, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन ही समझ लीजिए हमें मैथ में जो है बेस माना जाता है, मैथ का बेस है। ठीक है, और ऐसे ही सवाल हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, इससे जुड़े हुए, जैसे मतलब मान लीजिए इससे जिसमें बार आ जाएंगे, उसके बाद दशमलव वाला आएगा, फिर मतलब जो मॉडर्न है सब बताते चले जाएंगे। ठीक है, और